बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे सिलसिला हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का है, मगर उनके शेर में बैकग्राउंड मौलाना रूम की मसनवी का है। तो हम चाहेंगे कि आज आपसे बहुत अहम नुक्ता है जो शेयर किया जाए। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह सुर कल्याण में कहते हैं कि पड़ा दो सोई सद वर वाय जो जे लही व आगे गड बुदड़ में बत्या। इसकी तशरी बाद में हिस्सा दोम से मौलाना रूम मसनवी रूमी में लिखते हैं, कहते हैं कि एक बाग में 3 अशखास घुस आए और बिला इजाज़त आए। एक सूफ़ी था, एक सैयद था और एक मौलवी था। तीनों शख्स बिला इजाज़त जब बाग में घुस आए तो बागबान को बहुत तशवीश हुई और उसने सोचा कि ये जमात में हैं, इकट्ठे हैं, मैं अकेला इनसे निपट नहीं सकता, तो उनकी कोई तदबीर की जाए कि मैं इससे निपट भी लूँ और बाग को भी बचा लूँ और ये बाग को उजाड़ भी न सके। तीनों अशखास जब आए तो बागबान ने उन्हें बिठाया और कहा कि अच्छा हुआ कि आप आ गए, मैं आपकी खिदमत के लिए यहीं मामूर हूँ। हालांकि उसके दिल में ये था कि ये शख्स मेरी इजाज़त के बग़ैर यहाँ आए हैं। तो अब शाम होने को थी तो उसने सूफ़ी को कहा कि देखें, रात हो जाएगी, आप लोग यहाँ रहेंगे तो सर्दी होगी। आप इस तरह करें कि मेरे घर से कंबल ले आएँ अपने साथियों के लिए और आपके लिए। मैंने मुलाजिम को कहा हुआ है कि जब भी कोई मुसाफिर आए तो वो उसके लिए बिस्तर तैयार रखे और आप सीधा इसके पीछे भाग के जाएंगे तो मेरा घर है। तो सूफ़ी वहाँ से रवाना हुआ। जैसे सूफ़ी रवाना हुआ तो बागबान ने सैयद और मौलवी साहब को कहा कि देखें मौलवी साहब, आप हमारे लिए फतावात लिखते हैं, आप बहुत मौज़ज़ आदमी हैं और सैयद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हैं, आप इतनी बड़ी शख्सियत हैं, और एक सूफ़ी जिसका न अता है न पता है, आप उसके साथ सोहबत किए हुए हैं। तो दोनों शख्स सोचने लगे कि वाकई हमारा मर्तबा बहुत ऊंचा है और उसका कम है। तो कहा सूफ़ी सिर्फ़ ज़बान के दावेदार होते हैं, वो अमल नहीं होता जिसका वो कहते हैं। अब इस तरह कीजिए कि वो अगर आए भी तो आप उसे ज़लील कीजिए, उसके बदले में मैं आपको 1 हफ़्ता इस बाग में यहाँ रखूँगा, आपकी आओ भुगत करूँगा और मेहमान नवाजी करूँगा। इस खातर तवाज़ी से आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। अब वो दोनों उस पर हामी भर ली और सोचने लगे। तो यहाँ से बागबान ने डंडा लिया और वहीं रास्ते में सूफ़ी को पकड़ लिया और उसका सर फाड़ लिया। अब सूफ़ी को समझ में आ गया कि मेरे साथियों की इस साजिश से ही मेरा ये हाल हुआ है। तो उसने कहा कि मेरे साथियों, तुमने मुझसे बेवफाई की है तो तुम भी इसी तरह मज़ा चखोगे जिस तरह मैं चख रहा हूँ, क्योंकि ये हशर मेरा जो होना है वही आपका होना है। सूफ़ी ज़ख्मी होकर वहीं से निकल गया। अब वापस आकर बागबान ने कहा कि आप दोनों यहाँ इज़्ज़त के साथ रहिए। अब रात को जब रहे तो सुबह उसने सैयद को कहा कि आप सैयदज़ादे हैं, बहुत मोहतरम हैं, मैंने अपने मुलाजिम को कह दिया है नाश्ता तैयार होगा, आप घर पर आवाज़ देंगे तो वो आपको नाश्ता देगा। अब सैयदज़ादा जब निकला तो उसने मौलवी साहब को कहा कि देखें, अब यहाँ हर कोई दावेदार होता है कि मैं सैयद हूँ, उनकी हसब नसब का पता नहीं होता, दावेदार होते हैं, क्या मालूम को उसकी माँ ने क्या किया हो कि ये कौन है और आप उसे इतनी बड़ी इज़्ज़त दे रहे हैं। मौलवी साहब की फिर नीयत में बाल आ गया और वो सोचने लगे। कहा कि अब देखो, मैं आपको 1 हफ़्ता यहाँ बड़े मज़े से रखूँगा, सिर्फ़ आप सैयद जो आए और कहलाए तो आप उसे न रखिएगा। अब वो मौलवी साहब सोचने लगे तो बागबान फिर रवाना हो गया और रास्ते में उसे फिर डंडे से खातर तवाज़ा की और सैयदज़ादा ज़ख्मी होकर चला गया। अब वही डंडा लेकर बागबान उस बाग में आया और उस मौलवी साहब को देखने लगा। अब मौलवी साहब समझ गए कि मैं अकेला हूँ, अब मेरा बस नहीं चलेगा, बागबान ने यही साजिश की है। तो मौलवी साहब ने कहा कि अब मैं बेबस हूँ, तुमने जो हशर वहाँ किया था
वो हशर यहाँ कर सकते हो। और उस बागवान ने उस मौलवी साहब का भी वही हशर किया। अब मौलाना रूम बड़े दिलचस्प अंदाज से इसका मफ़हूम निकालते हैं। कहते हैं जो हशर पहले सूफ़ी के साथ हुआ था, उनके दोस्तों ने किया था, अब जुमला बहुत खूबसूरत है मौलाना रूम का कि ये दुनिया एक पहाड़ की मानंद है। आप जो आवाज़ निकालते हैं वही गूंज आपको दोबारा सुनाई देती है। आप समझते हैं कि ये गूंज चली गई है, वो आपका रद्द अमल होता है जो आपके पास दोबारा आता है। यही गूंज है। आपने जो बेवफाई दूसरे के साथ की थी, दोस्त के साथ दगा की थी, वही आपके साथ हुई। इसी सारे पस मंजरनामे को हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह एक शेर में समोते हैं। कहते हैं पढ़ा दो सोई सद, जो तुमने आवाज़ पहाड़ को दी थी वो तुम समझ रहे थे सदा थी। पढ़ा दो सोई सद वर वाई जो जे लहीं, वाई जो तुमने अपने ज़बान से निकाली थी वो दोबारा तुम्हारे पास आई है। तुम समझते हो ये मेरी सदा है। हुआ अगे ही गड्ढ बुद्धड़ में बत्या, तुम्हें सुनने में तो दो आवाज़ें आई थी, वो एक थी। यानी दुनिया में जो तुम करते हो वही तुम्हारे सामने आता है और कुछ नहीं होता। वो तुम्हारा अपना अमल और तुम्हारा रद्द अमल होता है जो हम अपने उसके मुतरादिफ देखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।